मुर्गी का कच्चा अंडा ले लीजिए 2। अच्छा। है ना, उसको 1 लीटर में फेंट लीजिए पानी में। अच्छा। और उसको फिर जो है 5 से 10 लीटर पानी में घोल बना के और उसका छिड़काव कर दीजिए। अच्छा। 7 दिन तक वो असरदार रहता है। अच्छा। तो फसल जैसे आपकी खड़ी हुई, जब नीलगाय का प्रकोप होने का चांस दिखने लगे तभी छिड़काव कर दो। 1 सप्ताह बाद फिर जो है रिपीट कर दो। ऐसे रिपीट करते रहो। या कई लोग बोलेंगे कि भैया अंडा तो ना हम खुद खाते हैं ना दूसरे को कैसे अपने फसल पे डाल दें, तो उसके लिए दूसरा तरीका है मट्ठा। मट्ठा को जो है बंद करके 1 सप्ताह के लिए रख दो प्लास्टिक के उसमें डब्बा में, पूरा सड़ जाए। जब वो सड़ जाए, बदबू आने लगे, खोलने पे एकदम बदबू आती है ना, उसमें बदबू फोफके आने लगे, तब उसको छान लो सूती कपड़ा से। अच्छा। और उसको 5 गुना पानी में घोल के, बहुत बदबू आती है। तो मेन देखिए जो मैं तरीका बता रहा हूँ बदबूदार बता रहा हूँ, तो उससे नीलगाय जो है वो बदबू के कारण जो है नहीं आएगी। तो छिड़काव कीजिएगा उससे ना, तो उससे भी लगभग 10 दिन तक नीलगाय नहीं आएगी। अच्छा। फिर दोबारा जो है 10 दिन बाद छिड़काव कर दीजिए। लेकिन अब जैसे मौसम खराब है, छिड़काव किया और 1-2 दिन में बारिश हो गई, तो उसका असर बेकार हो जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस तरह से करके देखिए, कई जगह पे मैंने करवाया है। अच्छा। और उसका फ़ायदा मिला है। लेकिन वही है, जैसा आप बोल रहे हैं, बताते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो ये करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा। हाँ, ऑब्वियसली है ना, जैसे और छिड़काव करते हैं उसी तरह से उसका छिड़काव आप कर सकते हैं। अच्छा। मार्केट से आप कुछ भी खरीद के लाएं उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। ये घर की चीजें हैं सब। जैसे आप सब्जी लगाते हैं, है ना, ये सफ़ेद मक्खी बहुत आती है। सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स हो गया, जिसको माहू बोलते हैं, माहू हो गया, है ना, सरसों में हो जाती है ना माहू। हाँ, उसके लिए अब आपको मैं बताऊं, जो ये सफ़ेद मक्खी होती है, थ्रिप्स होता है, पीला रंग की तरफ बहुत ज़्यादा भागता है। तो दिमाग ऐसा लगाया जाए कि जो पीला रंग का प्लास्टिक आता है ना, पॉलीथीन, उसको जो है पर्दा इतना बड़ा बड़ा काट दिया है, और चाहे बाजार से खरीद लिया जाए प्लास्टिक थोड़ा मोटा ही, आप उस पर जैसे मोबिल होता है, जरा हुआ मोबिल मिल ही जाएगा गाँव में, तो वो मोबिल को दोनों तरफ लगा दीजिए। अब पर्दा जैसे टांगते हैं ना, वैसे ही खेत में टांग दीजिए। तो जितना आपका माहू रहेगा और ये वाइट मतलब सफ़ेद मक्खी, तो वो उस पर दौड़ के जाएगा, चिपक जाएगा। 1 सप्ताह में पूरा भर जाएगा। अब उसको साफ कर दीजिए, अब फिर से उस पर लेप लगा दे वहाँ, है ना। जब आप खबर रेडियो में सुने तो रेडियो में सुनाने वाले तो यही लोग होते हैं, कहाँ से आते हैं? डॉक्टर तो यही लोग होते हैं। हाँ बस, और क्या। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसमें एक भी पैसा खर्चा नहीं है। खर्चा है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेहनत है। एक बार जब करने लगेंगे ना, तो वो आदत में आ जाएगा। फिर जो है आपको नहीं लगेगा कि मेहनत करने जा रहा हूँ, जैसे खाना खाते हैं उसी तरह से वो भी। और वो बाद मेहनतियों का आएगी तो करके 4 जगह पे टाँग देगा। मेहनत लाए। और भी बहुत सारे, जैसे फेरोमोन ट्रैप आता है, नाम सुने? ना सुनो। जो देखिए, कई को कीड़ा होता है ना, वो मादा की तरफ, नर और मादा, मादा की तरफ अट्रैक्ट होता है। जैसे अभी मोर है, मोर क्यों डांस करता है? वो अट्रैक्ट करता है फीमेल को, है ना। उसी तरह से सबका अपना अपना, जैसे फ्रॉग है, ये मेढक जो है बरसात में क्यों बोलता है, ये क्यों निकालता है? वो अट्रैक्ट करता है, उसको बुलाता है कि वो मेटिंग कर सके, अंडा उत्पन्न कर सके। तो ये जो पौधे में कुछ ऐसे चीज़ अगर रख दिया जाए, केमिकल आता है जो ऐसा सुगंध उत्पन्न करता है, जो जितने मादा हैं उनको लगेगा कि यहाँ पे महिला है, नर है, तो वो दौड़ के जाएगी और उसमें गिर करके मर जाएगी। तो फेरोमोन ट्रैप अलग अलग कीड़े के अलग अलग आता है। तो वो खेत में जहाँ तहाँ टांग दीजिए। कहाँ मिले जी? हमें सुनी तो है, बात है भूल जाते हैं। बस आप हमसे जुड़े हैं ना, इसकी व्यवस्था हम करवाएंगे। अच्छा, आप कहाँ मिले हो? इनके साथ। अच्छा, स्कूल में दवाई ली है। तो फेरोमोन ट्रैप अभी तक उपयोग नहीं किया है ना? नहीं, अभी यूज नहीं किया है। अब जो है हम व्यवस्था करवाएंगे आपको। ये सारे चीज़ जो हम बता रहे हैं, हम इफको से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन हम समाज
किसानों के लिए काम करते हैं, है ना। तो इसलिए जो है हम आए हैं आप लोगों से मिलने के लिए कि ये सारी चीज़ें, जैसे अभी सॉइल टेस्ट हम करवाने वाले हैं। अच्छा। आपके गांव से कम 20 आदमी का, हाँ। और वो तुरंत आपको सॉइल टेस्ट, जैसे सॉइल टेस्टिंग में क्या होता है, मिट्टी दे दिए हाँ। और जब फसल तैयार होने वाली है तब जो है रिपोर्ट आया कि भाई ये आपके खेत में कमी है, तब तक जो है दिन निकल गया। देखा ये हमने है चेक ना? करवाई थी एक बार उस वक्त रिपोर्ट। हाँ, तुरंत आ गया था, आइए ना। आ गया था। नहीं आएगा, बस अब हम टेक्नोलॉजी तो के अब जो साथ है ना। आपको जैसे ही आप मिट्टी देंगे 1 घंटे में आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। अच्छा। हम तो कराई तो हमने खेत गए थे हमने राजू को दही दिन राजू के है ना कोई आए थे मास्टर के ही है ना। इन्हें तरीका बता दो कैसे मिट्टी निकालना कहाँ से। बताइए सर, बताइए, आप बताइए। चलिए आइए हमें बताओ। तरीका चलो बताओ वैसे हमें नहीं मालूम नहीं, है। पहले आप बताइए। हम हाँ, आपने कभी मिट्टी हाँ आपने किया है ना, सैंपल कैसे वो कलेक्ट करते हैं? थोड़े ऊपर से हटा के तब अंदर से ली थी। कैसे? आप सर इन्हें बता दीजिएगा ये। नहीं, हाँ। उन्होंने जैसे मैं पहले बताई समझना थी, चाह रहा जी हूँ। जी काट जी के जी। जैसे बताई थी उन्होंने, ऐसे ही करके तिकोनी काट हाँ, इसमें ऊपर थोड़ी हटा के 4 अंगुर उसके नीचे से निकाल के 4 अंगुर, हाँ 4 अंगुर हटाने के लिए बोला। चार अगर हटे निकलते हो जाए वो यार वही ऐसे ही करके बताई हाँ, हाँ, हटाई ना आ हटा जाए। हाँ? अच्छा अच्छा, हटाई ना ठीक है अच्छा ठीक है। चलो ना हटाइए। आप ये बताइए, आपका जो पौधा है वो 4 अंगुर नीचे उसका जड़ शुरू होता है या ऊपर से ही शुरू होता ऊपर से है? ही। हो जाए तो 4 अंगूर हटा दीजिएगा तो फिर ये खराब मिट्टी निकले। खराब नहीं, वहाँ तो जड़ ही नहीं है, हाँ हटाई ना आ जाए। हैं? बाकी अभी तक रिपोर्ट तो, नहीं आई। तो वो तो फायदा ही नहीं है। हाँ जड़ तो ज्यादा देखिए ये खुरपी ले लो, खुरपी ले ये लो, खुरपी। आपने नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं, चलिए। आपने अच्छा बताया, लेकिन थी। एक गड़बड़ी वही जो आपने वी आकार का बताया ना, हाँ। ये वी आकार का बनाया जाता है, ठीक है। और इसको जो है लगभग मान के चलिए इतना गहरा कर दिया जाए, ये पूरा मिट्टी हटा दिया जाता है ना, हटा दिए। और उसके बाद साइड से ऊपर से लेके नीचे तक बस करना क्या है, जैसे घास है, कंकड़ है, दूब है ना, वो सबको हटा दिया जाता है। मिट्टी बिल्कुल मत हटाइए, है ना। और इसको ऐसे अंदर पूरा इतना गहरा कीजिए, हाँ काटे और जैसे फर्शी से काटते हैं ना, हाँ। वैसे काट काट के आधा किलो निकाल लो। रख लीजिए। अब 1 एकड़ खेत है, तो 1 एकड़ खेत में मान के चलिए 10 से 12 जगह आपको करना है। हाँ बस ध्यान ये रखना है कि जो खेत का किनारा है वहाँ से नहीं लेना, हाँ है ना। बीच से लीजिए, रैंडम कहीं कहीं से ले लीजिए, है ना। छाया वाली जगह से हाँ, मत ले, छाया वाली जगह से मत घूरो लीजिए। वगैरह देखिए पत्तों बाबा काट को मत बाबा ले। को पता है सब। तो ये किनारा से नहीं लेना है, छाया वाली जगह से जहाँ पानी लगता हो ज़्यादा वो वाला एरिया छोड़ दीजिए। हाँ हाँ बंड से मतलब जो आपका मेड़ है वहाँ से मत लीजिए। तो इस तरह से 10-12 जगह से मिट्टी लीजिए, घर पे लाइए, उसको मिलाइए बढ़िया से, सबको मिला दीजिए, है ना। मिलाने के बाद उसको जो है 4 भाग कर लीजिए, है ना। 4 भाग करके 1 भाग रख लीजिए और 3 भाग हटा दीजिए। फिर उसको मिलाइए, 1 भाग जो है उसको बढ़िया से मिला दीजिए, फिर उसका 4 भाग कीजिए, है ना। और 1 भाग रख लीजिए, 3 भाग हटा दीजिए। ये तब तक करना है जब तक कि ये 1 भाग जो है लगभग आधा किलो के करीब न बच जाए, है ना। वो आधा किलो जो है अपने वो प्लास्टिक में, डबल प्लास्टिक में रखिएगा। एक प्लास्टिक में रख करके और उसके बाद अपना नाम लिखिए एक कागज पे, है ना। पता लिखिए, खेत की एरिया है उसका पहचान लिखिए कौन सा खेत का है, और उसके बाद जो है कौन सी फसल आपने पिछली बार इसमें लगाई थी और कौन सी फसल आप लगाने वाले हैं, है ना, वो लिख दीजिए। और उसके बाद जो है जो दूसरा उसको फिर प्लास्टिक में रखिए, मिट्टी को दूसरे प्लास्टिक में, और उसमें रख दीजिए। मिट्टी से संपर्क नहीं होना चाहिए वो कागज़ का, नहीं तो वो गल जाएगा या नाम इधर उधर हो जाएगा, है ना। इस तरह से कलेक्ट करके और आपको वहाँ पहुँचाना, ठीक है। इस तरह से कीजिएगा तो आपका मिट्टी का परीक्षण जो होगा वो सही आएगा, है ना। अभी जैसे न बताने वाले ने गलती कर दिया कि भाई ऊपर की 4 अंगुल जो है हटा दो, वैसा हटा देंगे तो वो आपको अच्छा मिलेगा नहीं। नीचे की तो मिट्टी कम उपजाऊ है। हाँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, ये लिए यही जांच हो जाए तो यही हो जाए।
घंटे में मिल जाएगा। अच्छा। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे, है ना। और भी जैसे कुछ हम लोगों का है कि आलू का जो बुआई का तरीका है, हाँ। उसमें नई तरीके से हमने इफ़को ने एक नया तरीका उत्पन्न किया है, जिससे उत्पादन जो है लगभग जितना, जैसे 100 किलो अगर आलू हो रहा है तो 130 किलो होने लगेगा। वो टेक्निक जो है वो भी हम यहाँ कुछ जगह पे लगाएंगे। पहले सब जगह नहीं लगाना चाहते हैं, पहले हम दिखाना चाहते हैं फार्मर्स को कि भाई ये टेक्नोलॉजी लगाने से क्या फ़ायदा होगा, ये लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता, है ना। तो 1-2 फार्मर, 2-4 फार्मर के साथ पहले हम डेमो करेंगे, डिमोन्स्ट्रेशन उसको बोलते हैं। पहले हम वहाँ करके दिखाएंगे दूसरे किसानों को भी कि भाई ये टेक्नोलॉजी आप अपनाएं या ना अपनाएं, है ना। और जब किसान देखेगा कि नहीं नहीं इससे तो मेरा जो है 30% ज़्यादा उत्पादन होने लगा, तो उत्पादन जब ज़्यादा होगा तो क्यों नहीं किसान वो अपनाएंगे, है ना। तो उस तरह से चीज़ें जो है हम लोग करने वाले हैं आप लोगों के साथ मिल करके। यही हमारा फ्यूचर। ऐसा नहीं है कि मैं आज आया हूँ और 6 महीने बाद फिर गायब हो जाऊँगा। ये समझिए कि आपका जो है अब लंबा प्रोसेस चलेगा। ये शुरुआत है ना, मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे जानते हैं। एक तरह से समझिए कि हम एक आए हैं आप, हाँ, लेकिन आप इन्हें जानते हैं, हम इनके माध्यम से जुड़ करके आए हैं। इन्होंने मुझे बताया है कि भाई आपकी ज़रूरत है तो हम आए हैं। तो बढ़िया है, यहाँ आए। तो इस तरह से हम लोग मिल करके कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको है ना। आलू की महंगाई 13-14 रुपया पैकेट की है, हाँ, तो कम से कम 1300 रुपया पैकेट की, एक पैकेट की तो बात है गढ़ाई में फायदा। मैं तो कहूँगा इस बार आलू में जो है इफ़को सागरिका का एक दो छिड़काव आलू नपके गलत है, इफ़को सागरिका छिड़काव नपके कीजिए। गलत है मशीन से, आपको जो है 5 से 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। 5 और 6 इंच पे आलू बढ़ता है। कब से छिड़काव होगा सर इसका? जैसे 35-40 दिन की जब हो जाए तब से शुरू कीजिए और 15-15 दिन तक कीजिए। इसको कौन से बताओ? सागरिका। सागरिका, सागरिका। हाँ, लिक्विड आता है, मेरे पास अवेलेबल होगा, ठीक है। अच्छा। यहाँ से ले लीजिएगा, है तो ना। आलू में भी लगे है या और फसल में? किसी भी फसल आप सब्जी में करके देखिए, अच्छा। वो जैविक है, कोई हाँ। साइड इफेक्ट नहीं है और वो जो है ना समुद्र के शैवाल से बना हुआ है। अच्छा। और उसमें जैसे पौधों को कितने तत्व की जरूरत होती है? 16 या 17? 17, हाँ 16, अब 17 हो गया। अच्छा। तो वो 16-17 जो तत्व हैं उसमें से ज़्यादातर जो तत्व है उसमें मौजूद है। उसके अलावा हार्मोन्स उसमें है, विटामिन्स है, मिनरल्स है। तो इस तरह की चीज़ें उसमें उपलब्ध है जिससे कि पौधों का ग्रोथ जो है बहुत अच्छा होता है। जहाँ आपका ग्रोथ 100% हो रहा है उसका अगर आप उपयोग करते हैं तो 110% आपका होगा। मतलब 10% मैं मिनिमम कह रहा हूँ। मैं इसलिए मिनिमम कह रहा हूँ क्योंकि ड्रास्टिकल कंडीशन मतलब बुरा से बुरा स्थिति भी हो तब भी 10% आपको प्रॉफिट मिले जितना मिलने वाला था। और ऐसा नहीं है, बहुत महंगा नहीं है, 70 रुपये का आता है एक छोटा बोतल जो 1 एकड़ के लिए मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। तो 3 के लिए 7 3 का 24, 240 रुपये 3 बार की चीज। हाँ 3 बार। अब वो हर फसल में कर सकते हैं आप। तो महाराज के मिल जाए हैं? कहाँ है? हाँ इनके यहाँ मिल जाएगा। स्कूल में। स्कूल में नहीं, अलग सेंटर डाला है। किरण गेस्ट हाउस के सामने बिल्कुल ऑफिस बनाई है। बनी हमें मालूम है ना। नया इनके इधर जब अभी नया नया बना है, अभी प्रोसेस में है। अच्छा। 3-4 घर गया हूँ लावा और का नहीं तो शुरुआत तो यहीं से की है मैंने इन सब चीज़ों की। बिल्कुल सब लेने